ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਹੈ, जिंदा यीशु मेरी ज़रूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, वो मिला है तो मैंने जाना है, वो मिला है तो मैंने जाना है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदा यीशु मेरी ज़रूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कैसे होगा असर दुआओं में, कैसे होगा असर दुआओं में, मेरी दुश्मन मेरी करूरत है, मेरी दुश्मन मेरी करूरत है, जिंदा यीशु मेरी ज़रूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, भूल सकती नहीं मैं प्यार उसका, भूल सकती नहीं मैं प्यार उसका, जिसके हाथों में मेरी सूरत है, जिसके हाथों में मेरी सूरत है, जिंदा यीशु मेरी ज़रूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, जिंदा यीशु मेरी ज़रूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, ना कोई मूरत है, ना कोई मूरत है। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी बाप, सारे सृष्टि और कायनात के मालिक, इस जगह पर तू उपस्थित हो और वचन के मुताबिक खुदाबंद सुनने वाले भाई बहनों को जीवन में खुदाबंद तेरा वचन एक कार्य करे ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं,
मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने में वचन में से पढ़ूंगा अभी यिर्मयाह 14:12। यहाँ इस तरह लिखा है, चाहे वो उपवास भी करें तो भी इनकी दुहाई ना सुनूंगा, चाहे वे होम बलि और अन्न बलि भी चढ़ाएं तो भी मैं इनसे प्रसन्न ना होऊंगा। मैं तलवार और महंगी और मरी के द्वारा उनका अंत कर डालूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ कई बार हम लोग वचन में से पढ़ते हैं, सुनते हैं कि इसे उपवास का फल हमें क्यों नहीं मिलता। कई बार भविष्यवक्ता झूठे भविष्यवाणी करते हैं और यहाँ आप जानते हो, क्योंकि भविष्यवक्ता क्या करते हैं, ये भयंकर सूखा पड़ने वाला था, यहाँ भयंकर अकाल पड़ने वाला था। और जो है भविष्यवक्ता जो है बहुत सी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। अगर 12 आयत से आगे पढ़ोगे तो अमन और शांति की भी बात भविष्यवक्ता करते थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यिर्मयाह यह कहता है ये सब झूठे भविष्यवक्ता हैं, झूठे कार्य कर रहे हैं, झूठे काम कर रहे हैं, तो इनसे सावधान हो जाओ। अगर तो चाहे उपवास भी करेगा तो भी इनकी दुहाई नहीं सुनूंगा, और जो है चाहे होम बलि भी अन्न बलि भी चढ़ाए तो भी इनसे मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। यानी परमेश्वर कह रहा है, यहोवा कह रहा है, मैं जो है होम बलि अन्न बलि भी चढ़ाओगे तो भी मैं खुश नहीं होऊंगा, क्योंकि जो भविष्यवक्ता है वो झूठी भविष्यवाणी कर रहे हैं, झूठी बातें प्रजा को सिखा रहे हैं। इस्राएलियों को जो है सच बातें सिखाने में उन्हें दुख और तकलीफ होती थी, परेशानी आती थी, इसलिए वो झूठे भविष्यवाणियां करते थे। तो इसलिए यिर्मयाह वहां कहता है कि ये लोग झूठे भविष्यवाणी कर रहे हैं, झूठे समस्याएं की बातें बता रहे हैं। और लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए परमेश्वर यहोवा कहता है तुम मुझे नहीं खुश कर सकते हो, तुम उपवास भी करोगे तो भी मैं खुश नहीं होऊंगा, और जो है ऐसी उपवास जो तुम करोगे तो मैं अस्वीकृत कर दूंगा, मैं तेरी उपवास नहीं सुनूंगा। और जो है यहां लिखा हुआ है होगा, और तलवार और महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। यह साफ लिखा हुआ है, यिर्मयाह साफ कहता है कैसे मैं महंगी और तलवार के द्वारा इस्राएलियों तेरा अंत कर डालूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे कहने का मकसद यही है कि जब आप उपवास करते हो तो भविष्यवाणी सही करो। भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी करके कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए उपवास रखा हूं, तुम एक काम होगा, और कई बार भविष्यवक्ता ये भी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए उपवास करके प्रार्थना की है और तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हें ये कार्य पूरे हो जाएंगे। लेकिन जब वो कार्य पूरा नहीं होता है तो क्या कहते हैं, जैसे भाई आप उपवास रखे तो मेरे कार्य तो पूरे नहीं हुए। क्योंकि कई बार भविष्यवक्ता भी झूठ बोल देते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भविष्यवक्ता अपने कलीसिया को झूठी शिक्षा देते हैं और झूठे विचार सिखाते हैं, झूठे ख्याल सिखाते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों यहां ये चीज लागू होता है। यिर्मयाह जो कहता है कैसे ये उपवास भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, मैं इनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दूंगा, होम बलि अन्न बलि भी चढ़ाएंगे तो भी मैं खुश नहीं होऊंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आज सच्चाई बोलना शुरू करो, सच भविष्यवाणियां करना शुरू करो, और यिर्मयाह जो भविष्यवाणी करता था वो सच भविष्यवाणी करता था, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं होता था जैसा आज मिलावट है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं से उपवास में जब आप रहते हो तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो, और जैसा परमेश्वर सिखाता है
हमारे बारे में अगर आपको सिखा रहा है कि हाँ ये गलत है और गलत बोल रहा है या गलत कर रहा है, आप कहने से दरेग नहीं करना, आप बताना, ताकि जो है हम परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाएंगे, दुआ करेंगे से परमेश्वर मैंने ऐसे लाइव में मैंने गलत बोला है और जो है मैं अपने विचार को ठीक करना चाहता हूं, मैं तेरे आगे उपवास करना चाहता हूं और ठीक उपवास करना चाहता हूं, जो तुझसे तो पसंद करे वो मैं उपवास करना चाहता हूं। उपवास मैं अपने लिए नहीं बल्कि जो है मैं इस्राएलियों के लिए रखता हूं, भयंकर सूखा पड़ रहा है उसके लिए रख रहा हूं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत से भविष्यवक्त आते हैं ऐसा होगा ऐसा होगा, नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, भविष्यवाणी करना है तो जैसा परमेश्वर बताता है वही कलीसिया को बताओ। कलीसिया के ऊपर अगर उनके दुख के ऊपर गुनाह के ऊपर बोलने के लिए कहता है तो आप बोलने से दरेग नहीं करना, ताकि कलीसिया की सुधार हो, लोगों की सुधार हो सके। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज उपवास का फल हमारे पास नहीं आता है, इसीलिए नहीं आता है, इसीलिए परमेश्वर स्वीकृत कर देता है, किसे रिजेक्ट कर देता है, मैं तेरी उपवास का फल नहीं दूंगा, क्योंकि सही तरीके से तुमने अपने कलीसिया को नहीं सिखाया है, सही तरीके से तुम उपवास नहीं रखते हो, जो मैं कहता हूं वो नहीं करते हो, जो परमेश्वर कहता है वो करे। यिर्मयाह को कहा और यिर्मयाह ने वही कहा, ये झूठे भविष्यवक्ता है, ये झूठ भविष्यवाणी करता है। यिर्मयाह कोई मिलावट नहीं किया, इसी तरह आप भी कोई भविष्यवाणी में मिलावट ना करें और अपनी तरफ से ना बोलें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इतना ही बताना चाहता हूं, अपनी तरफ से कोई भी भविष्यवाणी ना करें, परमेश्वर जैसा सिखाता है वैसा ही भविष्यवाणी करें, तब आपको उपवास का फल मिलेगा। क्या आप ऐसे फल पाना चाहते हो जो परमेश्वर की इच्छा हो? क्या परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलना चाहते हो? तो दुआ करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो आज बच्चे उपवास कर रहे हैं और तेरी इच्छा के मुताबिक रखना चाहते हैं, तो खुदाबंद उन्हें सिखा कि से उपवास कैसे करना चाहिए, और उन बच्चों की उपवास सही तरीके से, सही तौर तरीके से रखें, तो उनकी उपवास का फल उनके गोद में लौटा देना, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।